भगवान ना करे कि कभी ऐसा आपके साथ हो, पर फर्ज कीजिए अगर आपके घर में किसी बेटी की शादी हो और जो दूल्हे साइड के लोग हों वो लोग इस चीज की डिमांड करें कि हमें क्रेटा कार चाहिए, पर आप इतने सक्षम ना हो कि क्रेटा कार दे पाएं और आपके घर की जिस भी बेटी की शादी है उसकी बारात वापस लौट जाए, तो क्या बीतेगी आप लोगों पर? या फिर क्या बीतेगी उस बेटी पर जिस बेटी की बारात आने वाली थी, जो बेटी दुल्हन बनी, सजी, हाथों में मेहंदी सजाए बैठकर अपने जो है इंतजार कर रही है अपनी बारात का। ऐसा ही एक मामला जो है वो निकलकर सामने आया है, जहां पर दूल्हे पक्ष के जो लोग थे उनकी तरफ से डिमांड की गई कि हमें क्रेटा कार चाहिए, पर लड़की वाले इतने सक्षम नहीं थे और लड़की वालों ने अपनी बचे खुची पूंजी जोड़कर वैगनार कार जो है वो दहेज में देने के लिए कहा। पर अब ये दहेज प्रथा इतनी बढ़ती जा रही है कि वैगनर कार को एक्सेप्ट नहीं किया दूल्हे पक्ष के लोगों ने, और बल्कि बारात ही नहीं लेकर आए। अब ये खबर जो है वो निकलकर सामने आई है। मैं आपको बता दूं, दूल्हे ने क्रेटा कार की मांग की, दुल्हन के परिवार उसे वैगनार उपहार में दी, तो शादी जो है वो रद्द कर दी गई। अब दरअसल ये जो खबर है ये मुजफ्फरनगर की खबर है, जहां पर एक व्यक्ति ने अपनी शादी इसीलिए रद्द कर दी क्योंकि उसके ससुराल वाले उसे हुंडई की क्रेटा की बजाय मारुति सुजुकी की वैगनार तोहफे में दे रहे थे। इसी के साथ दुल्हन ने कहा कि उसके परिवार को बिना किसी कारण के परेशान किया गया है दहेज के लिए। देखिए, दहेज के लिए दहेज लेना और देना दोनों ही अपराध है, ये हम सभी लोग जानते हैं, पर आज भी कहीं ना कहीं हम लोग इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाते हैं। तो सोचिए ऐसी कितनी बारातें वापस लौट जाती हैं, जो दहेज के लालची लोग होते हैं वो बारातें जो है वापस ले जाते हैं। हालांकि हम तो ऐसा मानते हैं कि ऐसे लोगों को अपनी बेटियां देनी ही नहीं चाहिए, जो लोग इतना लालच रख के आपकी बेटियों से शादी करें, जो लोग किसी चीज की मांग करके आपकी बेटियों से शादी करें। देखिए, हम तो बिल्कुल इसके खिलाफ हैं, आप लोगों को ऐसे घरों में अपनी बेटियां देनी ही नहीं चाहिए। पर आप देखें, जो गरीब माँ बाप हैं, जो बेचारे अपनी सारी उम्र की जमा पूंजी जो है वो बेटियों की शादी में लगा देते हैं, पहले तो बेटियों को पढ़ाते लिखाते हैं, उसके बाद अपनी जो पूरी उम्र की जमा पूंजी है वो अपनी बेटियों की शादी में लगा देते हैं, और आखिर में ऐसे जो है वो फिलहाल जो है मंगते लोगों की बात करेंगे, ऐसे मांगने वाले लोग हैं ये कि जो है अगर इन्हें क्रेटा नहीं मिली, जो दहेज में जो है वो वैगनार मिल रही थी, तो इन्होंने शादी ही रद्द कर दी। लड़की फिलहाल काफी ज्यादा जो है वो मेंटली डिस्टर्ब चल रही है। लड़की का कहना है कि मेरे घर वालों को इन्होंने पहले भी काफी परेशान किया था और इसके बाद अब भी जो है वो मेरे घर वालों को परेशान किया गया है, मेरी बारात वापस ले गए, जो लोगों में रिश्तेदारों में बेइज्जती हो रही है वो अलग हो रही है। तो ये तमाम चीजें देखते हुए लड़की अब ये मांग कर रही है पुलिस से कि यहाँ पर सख्त से सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, ऐसे केसेस पर सख्त से सख्त एक्शन लेने की जरूरत है, और जो मेरा केस है इस पर भी सख्त से सख्त एक्शन जो है वो लिया जाए ताकि इंसाफ मेरे साथ हो सके और इसी के साथ ना ही किसी और बेटी के साथ ऐसा व्यवहार हो। अब देखिए, जिस बेटी की बारात वापस गई है वो लड़का कहीं ना कहीं तो शादी करेगा, और वो उस माइंड सेटअप का लड़का जो है वो जहां भी शादी करेगा इसी माइंड सेटअप के साथ करेगा, और यही लालच जो है वो वहां पर भी रिप्रेजेंट करेगा। तो आप लोगों के हिसाब से क्या कार्रवाई उस लड़के के खिलाफ होनी चाहिए? अपनी राय को जरूर रखिएगा कमेंट बॉक्स में। देखते हैं आप पॉलिटाइम्स। मुझे कैमरा पर्सन को दीजिए इजाजत। जय हिंद।